गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू चौहान क्लासेस। बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है और सिस्टमेटिक वे से आपको सारी पॉलिटी कंप्लीट कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी इस स्लाइड को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं, जो फोटो देख रहे हैं, ये हमारे संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। बी आर अम्बेडकर साहब, ये आप देखेंगे, बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, सबसे टॉप पर है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, इनका स्थान भी, इनका कद भी बहुत बड़ा है। सभी जितने भी राष्ट्रीय लीडर जो यहाँ भारतीय संविधान की स्लाइड पर दिखाए गए हैं, एक से एक बड़े कद पर थे। तो इन्हीं को याद करते हुए, इन्हीं को नमन करते हुए हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का इतिहास, भारत का संवैधानिक विकास वास्तव में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से प्रारंभ होता है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत और अन्य पूर्वी देशों के व्यापार से लाभ उठाना था। पर भारत की राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर कंपनी के कर्मचारियों ने राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और 1707 में आप देख सकते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की एकता छिन्न भिन्न हो गई। मतलब कि मुगलों की अंतिम सबसे शक्तिशाली कड़ी समाप्त हो गई। इसका लाभ कंपनी ने पूर्ण रूप से उठाया और अंग्रेजों ने भारत में 1947 तक राज किया। उनके शासन काल में समय समय पर भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारतीय गणतंत्र के संविधान का निर्माण हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब ये संविधान किस तरह से बना, तो आप थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में ब्रिटेन में बनी और इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने हस्ताक्षर करके इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हरी झंडी दे दी और कहा कि जाओ भारत से व्यापार करो। लेकिन क्या हुआ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई लेकिन मालिक बन गई। यही कारण हुआ कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करते हुए जैसे ही भारत की सत्ता को अपनाया, भारतीय सत्ता पर कब्जा किया, बस ब्रिटिश पार्लियामेंट के कान खड़े हो गए और ये सोचा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नियंत्रण लगाया जाए। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला हस्तक्षेप कर दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ब्रिटिश संसद का प्रथम हस्तक्षेप
प्रथम हस्तक्षेप रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब वही बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाए। भारतीय संविधान की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रखी गई। मतलब भारतीय संविधान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही किसी न किसी रूप से भारत के संविधान की नींव रखी गई। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल में एक परिषद की स्थापना की और इस परिषद में 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य बनाए। तो ये रही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और ये रही उसकी परिषद और इस परिषद में 5 मेंबर थे। इन 5 सदस्यों में एक थे गवर्नर जनरल, मतलब पहली बार गवर्नर जनरल बनाए गए और इनके साथ 4 सदस्य लाए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग बने। तो वॉरेन हेस्टिंग भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और उनके पास बंगाल के फोर्ट विलियम के सैनिक, असैनिक, प्रशासन के अधिकार थे। और एक और काम किया, इस एक्ट के जरिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और ये 1774 में हुई और इसके पहले अध्यक्ष सर एलिजा इम्पे बने। तो सर एलिजा इम्पे को बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनाए गए। एक काम और किया गया, इसी के द्वारा इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक लंदन में निर्देशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। तो हमने ये देखा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ने हमें क्या क्या दिया। नंबर 1, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के दिए, वॉरेन हेस्टिंग। नंबर 2, दूसरा दिया एक सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में दिया और तीसरा पहला चीफ जस्टिस, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बने। चलिए अब इसके बाद चूंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट नहीं कर पाया, तो जरूरत हुई कि इसको पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए। अब हुआ ये कि ब्रिटेन के नए पीएम बने पिट्स पीएम बने ब्रिटेन के। इन्होंने कहा कि 1784 में एक नए एक्ट की शुरुआत की और इस एक्ट का मेन उद्देश्य था
ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना। पिट्स एक्ट 1784 में इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री बना। ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि कंपनी की हर गतिविधि का उन्हें पता रहे और उसकी लगाम सरकार के पास रहे। इसलिए पिट ने इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ावा देने की कोशिश की। इसके लिए नंबर 2 एक चांसलर, राज्य सचिव, 4 अन्य न्यायाधीश, 4 अन्य प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जबरदस्ती ठूसे गए और गुप्त समिति बनाई गई। एक काम और किया गया कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। और एक पॉइंट और किया गया, एक बात और की गई कि नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, की स्थापना कर दी गई। इसका मतलब इसी के द्वारा पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई, डायरकी की शुरुआत कर दी गई। अब आपने ये देखा कि जो हमारे पास, अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, अगर हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसे कहते हैं पिट्स एक्ट, पिट्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784। इसने बंगाल को सुपर बनाया और इसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास को रख दिया। इसका मतलब पहली बार यहां केंद्रीकरण की शुरुआत की, केंद्रीयकरण की शुरुआत की। पिट्स ने क्या किया, पिट्स ने यहां पर इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को और अधिक कमजोर करने के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का और अधिक नियंत्रण बनाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। तो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ बना, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और पिट्स एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब इस पर 2 संस्थाएं काम कर रही हैं। पहले कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब कौन सी कर रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 2 का शासन हुआ। अरे भाई 2 का शासन हुआ तो क्या बना, डायरकी, मतलब द्वैध शासन, मतलब 2 का शासन। द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम सौंपा गया व्यापारिक, आपको सिर्फ ट्रेड करना है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा आपको प्रशासन संभालना है। इनके अलग अलग काम सौंप दिए गए। यहीं पर बच्चों आज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों आज के लिए थैंक यू। जय हिंद।